हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। इस लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, स्विच फंक्शन। तो हम इजी पी एच पी ओपन कर लेते हैं, www में चले जाते हैं। 12 हमने प्रोग्राम्स बना चुके हैं, 12 प्रोग्राम्स। ये हमारा 13th प्रोग्राम है। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 13.php। हर बार की तरह एक्सटेंशन PHP डालना है। यस, ओपन इट। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं PHP के पहले। PHP क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो आज हम स्विच केस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। ये जो है एक केस कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कई सारे केसेस रहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमें एलो करता है कि हम डिसीजन ले पाएँ। जब हमारे पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस हों, काफ़ी सारे चॉइसेस हमारे पास हों, तो हम अपना डिसीजन ले पाएँ कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा केस एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से चॉइस फंक्शन भी कह सकते हैं, चॉइस फंक्शन। ठीक है, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, उसको उसी से हम समझ लेंगे कि कैसा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, $a में वेरिएबल बना देता हूँ a, उसकी वैल्यू में यहाँ 4 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, स्विच फंक्शन हम लिख लेते हैं। इसके अंदर हम एक पैरामीटर देंगे। ठीक है, मैं बाद में आपको पूरा बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है, हमने वेरिएबल का नाम दिया जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है $a, उसकी वैल्यू दी है 4। ठीक है, ये फंक्शन है, इसकी बॉडी। और स्विच के अंदर काफ़ी सारे केसेस हम बनाते हैं। तो केस 1, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें हम चूज़ करते हैं कि हमें क्या चाहिए, डिसीजन लेते हैं। केस हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए वो इसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। इको ब्रेक टैग लगा देते हैं सबसे पहले, ताकि नेक्स्ट लाइन में आता जाए हर बार। जनवरी, मंथ्स के नाम ले लेते हैं, जनवरी। इको आउटपुट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया यहाँ पे। अगर केस 1 हो तो आउटपुट इको के थ्रू हमारा आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, जनवरी, अगर केस 1 हुआ तो। ठीक है, अगर केस 1 हुआ, चल गया, तो उसके बाद प्रोग्राम अपने आप टर्मिनेट हो जाए, इसके लिए हम ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक से क्या होगा कि अगर ये चीज़ चल रही तो उसके नीचे ना जाए। ठीक, अभी मैं पूरा प्रोग्राम बनाया था, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। केस 2, इको ब्रेक टैग BR, जनवरी के बाद फरवरी। ठीक है, इसके बाद फिर ब्रेक। हम बार बार लिखने से अच्छा एक ही बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको। कॉपी, कंट्रोल V, एक और बार कर लेते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, इतने काफ़ी हैं समझने के लिए। इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं, बस का मंथ का नाम भी चेंज कर देते हैं। फरवरी के बाद मार्च, इसको हम 4th केस नाम दे देते हैं, 4 अप्रैल। ठीक है, ये हमारा अप्रैल हो गया। और जितने भी चाहे आप केस बना सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। इतने से ही अभी काम चला रहता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम, स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा यहाँ पे, इसीलिए मैं इतने से ही काम चला रहता हूँ। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ तो एक डिफ़ॉल्ट केस तो हो ही जाए। ठीक है,
तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा, इको ब्रेक टैग फॉर मंथ, फॉर मंथ। ठीक है, इसमें भी ब्रेक लिखना पड़ेगा हमें। मैं बता देता हूँ कि हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या PHP की बॉडी डिफ़ाइन की। बॉडी के अंदर हमने एक वेरिएबल ए बनाया, उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 4। ठीक है, उसके बाद हमने स्विच फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। उसके अंदर हम पैरामीटर में कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल पास करते हैं। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल पास करते हैं, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल अपना पास कर दिया $a, तो ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यू 4 चले गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक हमने कीवर्ड यूज़ किया है। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स देते हैं, आपने C++ में भी स्विच केस पढ़ा होगा, जावा में भी। तो ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, केस। ठीक है, इसके बाद कोई भी इंटीजर आप लिख सकते हैं या फिर कोई कैरेक्टर, दो ही चीज़ें, इंटीजर या कैरेक्टर। हमने इंटीजर यूज़ किया है। ठीक है, और हर केस में आप देखिएगा कि ये इंटीजर और कांस्टेंट हम जो भी लिखें वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। सीक्वेंस से मतलब नहीं है, आप यहाँ 4 लिख, यहाँ 2, 3 की जगह मैंने 5 लिख दिया, भले ही कुछ भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले स्विच फंक्शन इवेल्यूएट होगा प्रोग्राम यहाँ से। ठीक है, वो देखेगा यहाँ पे वैल्यू क्या है पैरामीटर की, तो वैल्यू है 4। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, बॉडी के अंदर जाएगा, यहाँ से वो लेवल को चेक करेगा, इसका लेवल है 1। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मैच नहीं होगी वैल्यू, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो मैच नहीं होगी, तो वो आगे चले जाएगा। यहाँ देखेगा ये 2 है, लेकिन इसके पास तो 4 है पैरामीटर में, तो ये और भी आगे चले जाएगा। यहाँ देखेगा 3 है, लेकिन इस स्विच के पास 4 है, तो वैल्यू मैच नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 है और इस पर भी 4 है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही असाइन कर लिया था। ठीक है, आउटपुट में हम देखेंगे तो यही वाला एग्जीक्यूशन हमारे सामने आएगा। आउटपुट में हमें अप्रैल ही मिलेगा, क्योंकि ये 4 हमने लेबल लगा दिया था 4। ठीक है, इंटीजर वैल्यू दे दी है यहाँ पे 4, और यहाँ स्विच के अंदर भी हमने 4। तो हमारे पास देखिए कितनी सारी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हमारे पास थी। उसमें से हमें कितनी आसानी, अगर काफ़ी सारी चॉइसेस हो हमारे पास, लेकिन हमें केवल एक ही एग्जीक्यूट करवानी हो एक टाइम में, तो यहाँ पे हम जस्ट पैरामीटर में वो वैल्यू पास कर देंगे, वो लेवल हम पास कर देंगे, वो वेरिएबल की वैल्यू हम पास कर देंगे, तो केवल वही वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ये ब्रेक स्टेटमेंट से क्या फ़ायदा होता है, ये जब एग्जीक्यूट होगा, इको के थ्रू हमारे पास आउटपुट आ जाएगा अप्रैल, तो वो देखेगा प्रोग्राम, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, वो देखेगा ब्रेक, तो वो आगे वाला केस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट छलांग मार देगा टर्मिनेशन की तरफ, तो प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट आगे और एग्जीक्यूट नहीं होगा, दूसरे केसेस को वो नहीं देखेगा। ठीक है, हम चला के देख लेते हैं इसको, फाइल सेव कर लेते हैं, राइट क्लिक, लोकल वेब। ठीक है, लोकल वेब हम 13th हमारा प्रोग्राम है ये। ठीक है, इसमें कुछ इधर आ रही है, अनएक्सपेक्टेड एंगल ब्रैकेट कहीं हमने नहीं लगाया, देख लेते हैं। ये हमने क्लोज नहीं किया था यहाँ पे। अब देखिए हमारा प्रोग्राम कितने अच्छे से रन करेगा। कॉपी पेस्ट के कारण हमेशा गड़बड़ होती है। ठीक है, अप्रैल प्रिंट कर रहा है ये। ठीक है, थोड़ी सी इधर के वगैरह इधर के कारण काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन हम सीख गए कि कैसे इधर को हम कैसे सही कर सकते हैं। लाइन काउंट यहाँ पे लाइन शो करता है, वो 11 शो कर रहा था क्योंकि हमने स्पेस दिया हुआ था लाइन्स के बीच में, लेकिन जब हमने स्पेस हटा दिया तो वो 9th लाइन बताने लगा, तो उससे हमने इजीली फाइंड कर लिया। ठीक है, जस्ट उसी लाइन को हमने देखा कि क्या इधर है,
तो हमें इजीली पता चल गया क्या एरर है, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम समझ गए होंगे। ठीक है, वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड बाय बाय।